हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम शुरू करते हैं रीजनिंग। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में रीजनिंग की थी, जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, उसमें एक हमने टॉपिक किया था अल्फ़ाबेट एनालॉजी। इसी प्रकार का जो एक नया टॉपिक है कि नंबर एनालॉजी। जिस प्रकार हमारे अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आते थे एनालॉजी टाइप के, जिसको सादृश्यता बोलते हैं, ऐसे ही नंबर पे जो हमारे डिजिट नंबर होते हैं उसमें भी रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, जिसको बोलते हैं संख्या सादृश्यता। मतलब क्या है कि इन दो के अंदर कुछ ना कुछ रूल छुपा मिलेगा, वो हमने फाइंड करना है। उसके बाद जो पूछा गया उसमें भी हमने वही लागू करना है और उससे हम क्या करेंगे, हमारा आंसर को फाइंड करेंगे। जैसे मान के चलो कि किसी दो में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इससे ये बनता है तो बताइए इससे क्या बनेगा, ऐसे क्वेश्चन। अब हमें पता है जो दो है ये किससे गुणा हो रही है, दो से, या दो का क्या है, स्केयर है। इसी प्रकार क्या होगा, जब इसी की इसी से गुणा हो रही है तो इसका मतलब इसका स्केयर या फिर इसकी इसकी साथ गुणा, तब भी क्या आएगा, 9, ऐसे। ठीक है। जैसे मान के चलो 10 किसके बराबर दे रखा है, भी 10 है, ये 20 है, तो बताइए कि 5 किसके बराबर होगा। जैसे 10 किसके साथ गुणा हो रही है, 2 की 20, तो ऐसे ये किसके साथ होगी, 2 की। जो हमारे क्वेश्चन दिया होगा उसमें जो रूल लगा होगा वही रूल फाइंड करके हमने जो पूछा गया उसमें वही रूल लगा के हमने आंसर निकालना है। इसको बोलते हैं सादृश्यता। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जिस प्रकार 19 को 19 का संबंध 91 से है, अभी इनके बीच में कोई ना कोई संबंध है, उसी प्रकार 17 का संबंध किससे होगा। भी हमने अब ये देखना है कि जो हमें ये 19 दे रखा है और ये 91 दे रखा है, इनके बीच में क्या संबंध है। तो देखिए जो 19 है ये 91 दे रखा है। अब इसमें आप थोड़ा सोचो कि क्या हो सकता है कि देखो जो ये 9 है और ये 1 है, इनकी आपस में क्या है, ये डिजिट अपना डिजिट चेंज कर रही हैं। ठीक है। जो इकाई की जगह है वहाँ पे क्या दहाई वाला आ गया, जो दहाई की जगह है वो इकाई वाला, मतलब इन्हें अपनी पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी। तो अब 19 है वो क्या क्या बन गया, 91। तो ऐसे ही जो 17 है हमारा क्या है, 17 है, तो ये क्या होगा, अब 17 आगे आएगा और ये क्या होगा, 1 पीछे आएगा। तो जैसे इसमें रूल लगा हुआ है सेम ऐसे ही रूल जो पूछा गया उसमें लगाना है। अब 17 का 71 है कोई ऑप्शन, इसका मतलब हमारा क्या है, डी ऑप्शन सही है। ऐसे क्या क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। एक बार आपको इसको समझिए कि नंबर एनालॉजी कौन से होते हैं, इस टाइप के कि किसी न किसी प्रकार का संबंध यह मिलेगा, उसी प्रकार से वही संबंध लगा के अगर हमने जो क्वेश्चन पूछा उसमें लगा के हमने ऑप्शन को फाइंड करना है, आंसर को निकालना है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जिस प्रकार दो का संबंध कि 2 का संबंध 4 से है, तो उसी प्रकार 3 का संबंध किससे है। भाई देखो जो हमारा 2 का है ना, इसका संबंध फाइंड करना है। ठीक है। अब ये देखो जो 2 का है वो किससे, 4 है। तो सोचिए अगर 2 का स्केयर कर दें तो क्या रहा है, अगर 2 का स्केयर करते हैं क्या रहा है, 4, तो 4 है ही है। तो इसी प्रकार अगर हम 3 का स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, 9। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 9 होगा। हमने ऐसे क्या करना है, उस रूल को फाइंड करना है, ढूंढना है, और उसके बाद जो वो रूल पहले वाले संबंध में लगा है वही नेक्स्ट जो पूछा गया उसका भी संबंध ऐसे ही रूल लगेगा उसके संबंध में भी। ठीक है। जैसे इसके बीच में क्या है, 2 का स्केयर हो रखा है और 4 बन रहा है, तो इसी प्रकार जो 3 होगा तो 3 का स्केयर करके जो संख्या आएगी वो क्या होगी, 9। यहाँ पे 5 होता और यहाँ 25 दिया होता तब भी क्या था, 3 का स्केयर आता है। ठीक है। किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई रूल मिलेगा। ठीक है। वो हमने फाइंड करना है और नेक्स्ट ऐसे ही सेम उस पर लागू करना जो पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया है। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 100 दे रखा है और 100 का जो संबंध दे रखा है 10 से,
तो 81 का बताना है कि किससे होगा। तो आप ये देखो जो हमारा 100 है वो क्या है 10 है। अब ये मत सोचना कि इसकी इसकी जीरो काट दे, ऐसे नहीं। ये देखो कि 100 का 10 कैसे बन रहा है। अगर हम देखें तो 100 का अगर रूट करेंगे, इसका रूट क्या आ जाएगा 10 आ रहा है। तो इसी प्रकार अगर हम 81 को देखेंगे तो ये किसका अनरूट होता है 9 का, है ना। अगर 9 का स्केयर करते हैं तो क्या 81, अगर 10 का स्केयर करेंगे तो क्या 100। ऐसे भी कर सकते हो कि 10 का स्केयर करने से 100 आ रहा है। पहले क्या स्केयर वाला कर रहे थे, अब क्या संख्या दे दी और उसका स्केयर निकालना है। पहले वाले में क्या था, हमने स्केयर निकाल के संख्या निकालनी थी, ठीक है। अब देखो ये क्या है 10 तो 100 आ रहा है, तो मतलब 81 किसका आएगा 9 का आएगा। या फिर 100 किसका है ऐसे 10 का, और 81 किसका है 9 का। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी। देखिए जैसे इसके हिसाब से निकाल लेंगे तो क्या है रूट ये किसका आता है 10 का, और 81 किसका आएगा 9 का। अगर ये लेके चलोगे तो 10 की गुणा अगर 10 का स्केयर करेंगे क्या है 100 है। तो इसी प्रकार अब देखो यहाँ 6 का स्केयर करेंगे 36, 81 नहीं आ रहा। 7 का स्केयर करेंगे 49, 8 का स्केयर करेंगे क्या 64, ऐसे 9 का स्केयर करेंगे क्या 81 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्या है 9 आंसर है। ऐसे क्या हमने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 400 दिया हुआ है वो किसके संबंध, जिसका 400 का संबंध किससे 20 से है। तो हमने 441 का निकालना है 441 का कि किससे संबंध होगा। तो देखिए जो 400 है क्या है 20। अब ये देखो जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम वही है। 400 है जो इसका रूट किसके बराबर होता है 20, मतलब 20 का स्केयर करेंगे कितना आता है 400 आता है। इसी प्रकार देखो ये किसके बराबर होगा, अब ये रूट निकालने वाला जो अगर हम चैप्टर करेंगे वर्गमूल और घनमूल वाला, उसमें बताएंगे कैसे करना है। वैसे इसमें देखो लास्ट के 2 डिजिट उठाओ, 1 किस में आता है, एक तो 9 में आता है। अगर 9 का स्केयर करेंगे 1 का एक अंक है और एक 1 में आता है। अब 9 उसके बाद क्या है ये 2 किसका स्केयर बन रहा है, नियरेस्ट देखना होता है कि अगर 8 होता तो किसके नियरेस्ट है, अगर 12 है तो किसके नियरेस्ट है, जैसे 3 का है। अगर 4 किसके नियरेस्ट है, अगर पूरा प्रॉपर मिले तो वही होगा, नहीं उससे बिल्कुल एक कम वाला। अब 4 किसका होता है 2 का। अब देखो हमें मेरा 25 का तो 625 होता है, और ये क्या 29 है, ये तो क्या हो नहीं सकता, ठीक है 441। तो इसका मतलब क्या होगा 21, क्या होगा या तो 29 या फिर 21। अब हम मेरा 21 से पहले बाद 25 का 625 आता है, बट यहाँ 441 मतलब छोटा 625 है, 29 तो होगा ही नहीं 21 होगा। क्या होगा 21 होगा। देखिए थोड़ा ये जो हमारे लास्ट के 2 डिजिट हैं इसमें जो इकाई का अंक है वो किस किस का स्केयर का आता है। एक तो 9 का स्केयर करेंगे क्या 81 आता है, और एक हम क्या करते हैं 1 का स्केयर करेंगे 81 1 आता है। अब देखो या तो 9 हो सकता है या जो भी स्केयर निकलेगा वह उसका लास्ट डिजिट या तो 9 होगा या 1 होगा। अब देखो अब बचा ये 4, 2 डिजिट का निकाल लिया हमने, 4 बचा। 4 किसके नियरेस्ट है 2 का खुद का स्केयर है। अब देखो जो हमारा ये 9 है ये कर लो और इधर भी लगा दो ये 2 अब देखो 29 है, 29 का स्केयर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो 3 का स्केयर है 900 होता है 30 का। और 25 का स्केयर देखेंगे, 25 का स्केयर क्या होता है 625, 25 का स्केयर 625, 441 से क्या ज़्यादा है, इसका मतलब 29 तो होगा नहीं, अब 21 होगा। तो इसका मतलब क्या है 400 किसका है ये 21 का। ऐसे मैं जब आपको वर्गमूल व घनमूल का चैप्टर करवाऊंगा और इस पे कितने बिल्कुल जल्दी हम इसके रूल और घनमूल निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं, वो ट्रिक भी जानेंगे और इसके बारे में अच्छे से समझेंगे भी। उसी प्रकार से देखो जैसे मैंने बताया तो 441 किसका है 21 का, 21 कहीं है, इसका मतलब ऑप्शन क्या है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। समझे 400 किसका है 20 का, तो 441 किसका होगा 21 का। ये हमारा क्या है राइट आंसर है। अगर थोड़ा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये दे रखा है कि 6 का संबंध किससे है, 18 से है, तो 4 का बताना है। अब थोड़ा हम बढ़ते बढ़ते चलेंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन तो कभी आता नहीं, आ भी जाता है, ठीक है। और हर एक एग्ज़ाम में ये आ जाते हैं, चाहे आपका किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या आपका अग्निवीर का हो या आपका रेलवे का हो या कोई स्टेट लेवल या फिर एचटेट सीटेट, इसमें एग्ज़ाम में ये आते हैं, ठीक है। अब देखो 6 का संबंध किससे है, थोड़ा सपोज करो, देखो 6 का अगर गुणा करते हैं तो क्या 18 आ रहा है, पर इसकी 4 के 3 से गुणा करेंगे तो क्या 12 आता है, पर ये देखो कहीं 12 है, इसका मतलब ये रूल नहीं लग रहा, ठीक है। अब और देखो, अगर हम इस 6 का स्क्वायर करते हैं, कितना है 36, और 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या आएगा 18, ठीक है। क्या इसका स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, और 36 को हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो क्या आ रहा है 18, ये तो इस पे लग गया। क्या अब इस पे भी लगेगा, 4 का स्क्वायर करो 16, बट किससे भाग करनी है 2 से, कितना आया 8, कहीं 8 ऑप्शन है, इसका मतलब 8 ऑप्शन है, तो हमारा क्या है, ये राइट आंसर है। ऐसे हमने रूल को फाइंड करना है, कोई ना कोई किसी दी गई संख्या में संबंध मिलेगा और जो निकालनी है उस संख्या में भी वही संबंध लगाना है, और देखते हैं कि आंसर हमारा क्या आता है। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, ठीक है, ये फाइंड करके रूल को। और जब भी हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अच्छे से पहले क्या करना होता है कि अच्छे से रीड करो, समझो, जल्दबाजी नहीं, समझ के फिर हम सोल्व करना शुरू करना चाहिए, हमने फिर सोल्व करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये मत सोचो कि हमारी स्पीड नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, कुछ ना कुछ स्पीड में इंक्रीमेंट मिलेगा। और ये भी मत सोचना कि जैसे कि भाई मतलब रीजनिंग आ रही है इसको नहीं करेंगे, रीजनिंग जितनी आसान है उतनी ये टफ भी है। क्यों है टफ, अगर हमको ये रहेगा कि भी हमें आती है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा एग्जाम में, और वहाँ देखते हैं क्वेश्चन है कोई ऐसा हो बिल्कुल सिंपल सर, वो सोल्व नहीं कर पाते। क्यों, वो रीज़न हमारा ये होता है कि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। एक बार क्या है कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा टाइम दीजिए रीजनिंग को डेली, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आसानी से क्वेश्चन हमारे सोल्व होते रहे और बहुत कम समय में सोल्व होंगे। कब होंगे, जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यूटी ज़रूरी है सक्सेस होने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये दे रखा है भाई कि इसका संबंध इसके साथ है, तो बताइए इसका संबंध किससे होगा। अगर हम देखें कि इसको इससे भाग करके देखें तो क्या रहा है 8 आ रहा है, अगर इसको इससे भाग 8 से गुणा करके देखें तब भी नहीं आएगा, ठीक है ना। मान के चलो हम रूल देखें एक बार फाइंड करके कि 17 की गुणा अगर हम 8 से करें या 17 को हम भाग करें कि इससे 136 से, तो क्या आएगा 8 आएगा ना, ठीक है। ऐसे ही देखें अगर हमें भाग करना या गुणा करना, अगर हम 18 की कितना आ रहा 18 गुणा करेंगे तो कितना 144 आ रहा है, पर 144 तो नहीं है, मतलब ये तो रूल लग नहीं रहा। तो अब कौन सा लगाएंगे, देखो और सोचिए रूल कि जैसे 17 है और क्या आ रहा है 136, इस 17 को क्या करेंगे जोड़ो, क्या आ रहा है 8, ठीक है। इस 8 की गुणा दोबारा किससे करो 17 से करो, तो कितना आ रहा है 136। कहने का मतलब क्या है, समझिए जो 17 है इस डिजिट को आप जोड़िए और उसी से फिर क्या करो गुणा करो। ऐसे ही देखो क्या इसमें लग रहा है, ये 18 है, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या है 9, और 9 की गुणा किससे करनी है 18 से, 18 निमा 9 72, तो मतलब क्या है ये 18 निमा 162 या 89 जा क्या है 162, ठीक है। या फिर इसका लास्ट डिजिट देख ला करो क्या है 72 का लास्ट डिजिट 2 किसी में है ही नहीं, मतलब क्या है इसमें है। तो मतलब हमने क्या है ये ऐसे सोल्व, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन में मतलब एक ही रूल लगेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। उसको सोचिए समझिए क्या लग रहा है, ये नहीं लग रहा दूसरा ट्राई करके देखो, अगर वो नहीं लग रहा तीसरा ट्राई करके देखो।
ऐसे रूल आते हैं। तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, रूल को भी समझते जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें दिया है कि 2 का संबंध 32 से है तो 3 का संबंध बताओ, या 2 को 32 लिखा जाता है तो 3 को क्या लिखेंगे, ऐसे भी दे देते हैं एग्जाम में। तो देखो अब ये तो है नहीं कि इसकी गुणा 16 से कर दी तो 32 और 3 की 16 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 48। नहीं लग रहा रूल, नहीं लगला ना, ये रूल लगेगा ही नहीं। ऐसे रूल को देखना है हमने कि कौन सा रूल लग रहा है और कौन सा फिट बैठ रहा है, वही हमने इस पे लागू करना है। तो देखो अगर ये 32 है, ये 16 वाला लग नहीं रहा तो कौन सा लगाइए। ये देखो कि जो 32 है कितना है 16, कितना है 8, कितना है 4, कितना है 2। तो 2 2 2 2 2 4 8 16 32 कितनी है 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर क्या है 5, तो क्या आ रहा है 32। अब ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही क्या करो 3 की पावर क्या करोगे 5। अब 3 की पावर करो 5, मतलब 3 की गुणा 5 बार 5 टाइम, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 81 और 81 की 3 से करेंगे तो 343। कितना 343। 27 अगर 81 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ रहा है 81 243। कितना है 243, सॉरी, क्योंकि 3 की गुणा करेंगे देखो 24, देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया कितने होते हैं 243, 81 तिया 243। अब ये तो है नहीं कि इसमें सभी में 3 3 है, यूनिट डिजिट भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, इसको सोल्व ही करना पड़ेगा हमने। तो देखो जैसे इसमें 2 की पावर 5 है, ऐसे ही 3 की पावर 5, 3 की पावर में 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। इसका आंसर मतलब क्या है 243। ए आंसर क्या है राइट है। ऐसे हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 4 का संबंध किससे है 19 से है। किससे है 19 से है, तो 7 का बताना है भाई। अब देखो अगर हम 4 की गुणा किससे करें 5 से करें और एक माइनस करें तो 4 पंजा 20 और एक माइनस करेंगे 19। अब 7 पंजा 35 में से एक घटाएंगे तो 34 है कहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो रूल लग नहीं रहा। दूसरा रूल देखो लगा के, दूसरा रूल क्या लगेगा, देखो कि दूसरा रूल लगाओ कि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं कितना आ रहा है 16 और उसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 19। क्या आएगा 19। उसके बाद देखो अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 49 और इसमें कितना ऐड किया 3, तो इसमें भी क्या करेंगे 3, तो कितना आ रहा है 52। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 52। डी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे हमने क्या करना है, सादृश्य का मतलब क्या है छुपा हुआ, वही तो हमने ढूंढना है और उसके जो उसमें रूल लगा है वही सेम हमने दूसरे पे लागू करना है। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में बहुत आते हैं, अदर स्टेट एग्जाम में बहुत आते हैं, SSC में भी आते हैं। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो निकाल लो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। किसका संबंध किससे है और उसका संबंध बताओ किससे होगा। देखिए प्रैक्टिस किया करो ताकि हमारी रीजनिंग भी अच्छी बनी रहे, और छोड़ देते हैं कि हमें बस रीजनिंग आती है और एग्जाम में फिर वही क्वेश्चन अटक जाता है। ठीक है ना। तो देखो अगर हम 4 की गुणा करें किससे 4 की गुणा किससे करें 4 तिये 12 और प्लस में क्या हो रहा है 5,
ऐसे ही देखो, अगर 7 की गुणा किससे करेंगे 3 से, 21, और 21 में क्या जोड़ोगे 5, 26, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये तो रूल लग नहीं रहा। रूल देखो कौन सा, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं क्या है 16, और इसमें क्या आ रहा है 17, प्लस ऐड करेंगे। उसके बाद देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में एक ऐड करेंगे क्या आ रहा है 50। तो इसका मतलब क्या है, रूल हमारा ये फिट बैठ रहा है, और तो ये क्या हमारा आंसर है। ऐसे क्या करना है हमने सोल्व। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया है, और जो हमने किया है वो रूल भी अच्छे से आपने समझा होगा कि किस प्रकार के कैसे रूल लगते हैं और कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 5 को 20 लिखा जा रहा है, तो 6 को बताओ क्या लिखेंगे। देखो अगर थोड़ा सा समझिए, हम क्या करें, ट्राई कर रहे हैं। अगर ट्राई करें तो 5 की गुणा किससे कर रहे हैं 4 से, तो कितना आ रहा है 20। अगर हम 6 की गुणा किससे करेंगे 4 से, तो कितना आएगा 24। बट इसमें 24 तो है ही नहीं, ये तो लगेगा ही नहीं रूल। तो कौन सा लगेगा रूल, देखो कौन सा लगेगा कि अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आया 25। जिसका हमने स्क्वायर किया था, किसका किया था 5 का, स्क्वायर करने के बाद वही संख्या हमने क्या करनी पड़ेगी माइनस, तो कितना आया 20। ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, इस 6 का क्या करेंगे स्क्वायर करो। जब इसका स्क्वायर करेंगे क्या आया 36, और यही माइनस करो इसके अंदर जिसका स्क्वायर किया, क्या आया 30। ये रूल क्या बन रहा है फिट बैठ रहा है। इसका मतलब 36, 30 क्या है हमारा आंसर है। ऐसे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। बहुत सारे ट्रिकें मिलेंगी, बस हमारी प्रैक्टिस होगी तभी हम ये ट्रिकें याद आएंगी, और उसको रूल को फॉलो करके क्वेश्चन को राइट आंसर दे सकते हैं या करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5, 15, 35 के बीच में संबंध है, तो जो संबंध इनके बीच में मिलेगा, इन तीनों के बीच में, वही संबंध इन में से मिलेगा किसी न किसी संख्या का। तो देखो भाई ढूंढो। देखो अगर हम 5 की गुणा 3 से करते हैं 15, और 15 तिये 45। ऐसे देखो तो 10 की गुणा किससे करेंगे 5, 10 की गुणा किससे करेंगे 5 तिये 15, 15 तिये 45 में 3 3 की गुणा 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 गलत। 4 3 से गुणा 4 तिये 12, ये भी गलत। 8 तिया 24, 24 तिया 72, ये भी गलत। ठीक है, 10 तिया 30, 30 तिया, ये भी गलत। तो देखो कि कौन सा लगेगा रूल, समझो। देखिए रूल को समझो, इसमें रूल कौन सा है, अगर हम 5 क्या करें 5 की गुणा क्या करें 5 की गुणा किससे करें 10 से, और फिर क्या करें उसके अंदर 5 ऐड करें। तो देखो 5 की गुणा करते हैं 10, और 10 में क्या ऐड करेंगे 5, तो कितना हुआ 15। मतलब यहाँ तक तो ठीक है। जो रूल यहीं लगाया वही रूल क्या लगाना है 15 पे। 15 की गुणा किससे करें 2 से, किससे करें 2 से, और फिर क्या करें ऐड। तो 15 की गुणा 2 से करेंगे 30, और प्लस में क्या करेंगे 5, तो 35। इसका मतलब क्या है, ये रूल इस पे लग रहा है। तो ऐसा ही देखो अब कि पहले 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 4 में 5 जोड़ेंगे कितना 19, गलत। 4 को 2 से गुणा 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, ये भी गलत, 8 आ रहा है। अगर 8 में 2 से गुणा करें 8 दूनी 16, 16 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 21, ये भी गलत है। अब 10 को 2 से गुणा करो 20, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 की गुणा किससे करोगे 2 से 50, अब 50 में 5 जोड़ोगे तो 55। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ये राइट है। ऐसे क्या करना है, रूल को फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से हमने क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लो, अगर समझ में नहीं आया कुछ नहीं है, सिर्फ
5 की 2 से गुणा करके 5 ऐड किया है, और इधर पर जो हमारा 15 है, 15 को 2 से गुणा करके 5 ऐड किया 35 है। तो ऐसे ही 10 में 10 की गुणा 2 से करके 5 ऐड किया है। ऐसे ही अगली संख्या जो 25 है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके 5 ऐड किया है। आंसर राइट आ रहा है। जो इसमें रूल लगा है वही सेम इसमें रूल लगा है। कौन सा रूल? +2 और +5 गुणा 2 +5, यहाँ पे गुणा 2 +5 गुणा 2 +5, इधर भी गुणा 2 +5 और गुणा 2 +5, सेम रूल तो लग रहा है ना। ऐसे क्या करना है, इन ट्रिकों को याद रखिए, इन रूलों को याद रखिए। कौन सा क्वेश्चन में कौन सा रूल लगे ये हमें वही एग्जाम में पता चलेगा। ठीक है, तो इन रूलों की प्रैक्टिस करोगे तभी हमें अच्छे से याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये और ये इनके तीनों के बीच में कोई ना कोई संबंध है, तो इनके बीच में भी वही संबंध होना चाहिए। अब हम सपोज करो, हम थोड़ा सा देखो, अगर हम इसमें से ये घटाओ, अगर हम 89 में से 363 मतलब 489 में से कितना 621, क्या इसके अंदर भी यही आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9 में से 9 जाएगा तो 0, ये 6 है, लग नहीं रहा रूल। ऐसा कुछ ना कुछ इसके अंदर मिलेगा, वही सेम क्या है, इस जो ऑप्शन दे रखे हैं वो उनमें से भी एक होगा। तो देखिए, अगर हम ऐसे रूल को फाइंड करते जाएंगे तो मतलब हमारा तो ये जो हमारा 10 सेकेंड का क्वेश्चन है वो हमारा क्या 1 मिनट ले ले। तो इसकी प्रैक्टिस जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारा क्या है, वहाँ पे कम समय में सोल्व करेंगे, ये बेनिफिट मिलेगा। तो देखो, अगर हम इस 3, 6 और 3 को ऐड करते हैं तो कितना है 12। कितना? 12। और 12 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 3। ऐसे ही 4, 8, 9 को 9 और 4 कितने 13 और कितना 21 को अगर हम ऐड करेंगे कितना आ रहा है 3। ठीक है ना। उसके बाद देखो जो 5, 79 है, इनको ऐड करेंगे प्लस करके, 7 और 5 12 और 9 21, और 21 का भी क्या इनको ऐड करेंगे तो 3। मतलब सभी में ऐड करने के बाद क्या, ये कौन सा लग रहा है? वैसे अंकीय योग लग रहा है, डिजिटल सम वाला। ठीक है, तो आगे भी इनमें किसी न किसी में मिलेगा कि जिनका सम क्या आएगा, इनका अंकीय योग क्या आएगा 3 आएगा। देखो 5, इधर देखो 5 और 6 11, 11 और 2 13, 5 और 6 11 और 2 13 का अगर हम 13 को ऐसे करेंगे तो 4, ये हो नहीं सकता, चाहिए कितना सभी में 3। 7 और 4 11 और 1 12, 7 और 1 8 और 4 12 का क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब आंसर ये राइट है। अगर देखिए 8 और 2 10 और 3 13 का 4 आ रहा है, ये भी नहीं है। 8 और 2 10 और 1 11 का कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं। आंसर हमारा क्या है बी ऑप्शन राइट है। ऐसे क्या करना है, हमने इसको सोल्व करना है। क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए एक बार और इसको देखिए अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया।